आनंद क्या है महाराज? आजकल लोगों से कहो भैया आप दावत खा के आए हो, कैसे दावत बनी है? बोले बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया है। बोले आप फलानी जगह पर गए थे, कैसा लगा? अरे बड़ा आनंद आया। बोले गुप्ता जी ने कथा कराई, वहां कैसी व्यवस्था है? बोले आनंद आ गया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये आनंद की परिभाषा नहीं है। संसार में हर चीज का उल्टा है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं है कुछ। दिन का रात है, सुबह का शाम है। आनंद को आप पलट नहीं सकते। क्यों? आनंद संसार की वस्तु है ही नहीं। बोले आनंद क्या है? बोले आनंद स्वयं परमात्मा है। चौथे दिन की कथा आती है, जब बालकृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं तो सब लोग, सब वक्ता, सब गाने वाले, भजन करने वाले क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। तो वह आनंद है, आनंद रूपी स्वयं परमात्मा है। आनंद की खोज हम ये पर रह लिए। लोग पूछते हैं कैसा लगता है, बड़े आनंद आते हैं। ये भी नहीं, हम संसार में रहकर धन से, अपने वैभव से सुख तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आनंद की प्राप्ति संसार में नहीं होगी। आनंद तो स्वयं परमात्मा है, आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। आनंद की प्राप्ति तभी होगी महाराज, जब हम और आप अपने मन और वाणी से भगवान को याद करेंगे, भगवान की शरणागति धारण करेंगे, तब हमें और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। नेम से सूतमासीन मधिवाद्य महामते कथामृत रसस्वाद कुशलो सौनको ब्रवीत। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन्हीं 88,000 ऋषियों की सभा में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सबने बड़ा स्वागत किया, सुंदर सिंहासन पर बिठाया। सबने निवेदन किया ऋषियों ने, महाराज कोई ऐसी कथा हमें श्रवण कराओ, ऐसा कोई साधन बताओ कि हमें बार बार इस संसार में भटकना न पड़े, हमें उस साधन को करने से किसी और साधन को करने की आवश्यकता न पड़े। ऐसी कोई कथा या चरित्र सुनाओ। सूत जी ने कहा कि आपने मुझसे ही क्यों ऐसा प्रश्न किया? आप तो बड़े बड़े संत, महात्मा, अमलात्मा, मुनि, ज्ञानी बैठे हैं। बोले नहीं महाराज, हम तो सब आपके ही सेवक हैं। निवेदन कर कर ऋषि कहते, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ शोदाख्याय कथा सारम मम कर्ण रसाय। बोले महाराज हम तो आपके सेवक हैं, आप अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ शोदाख्याय कथा सारम मम कर्ण रसाय। आप में वो सामर्थ्य है कि हमारे अज्ञान रूपी पर्दे को आप ही हटा सकते हैं। आप करोड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान है, ज्ञानवान है। महाराज कोई आप ऐसा साधन बताओ इस कलकाल में, उसको करने के अलावा फिर व्यक्ति को भटकना न पड़े, उसी से उसका काम बन जाए। सौनिक ने कहा दयालु, बड़े विनम्रता से सभी ऋषियों ने कहा महाराज कृपा करो हमारे ऊपर। सौनिक ने कहा दयालु आप
अब ऐसी गाथा बतलाए जिसको सुनकर फिर सुनने को दूसरे चरित्र न रह जाए। ये महाराज उसको सुनने के बाद फिर और किसी को सुनने की आवश्यकता न पड़े, ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई चरित्र हमें श्रवण कराइए। थोड़ी देर मौन रहे श्री सूत जी महाराज, बाद में बोले हे ऋषिवर, इस कलयुग में जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन करता है, भगवान की कथा को श्रवण करता है, व्यक्ति को फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। कि सूत वेद कहने लगे करके तनिक विचार, ऋषिवर श्रीमद् भागवत सुनो नियम अनुसार। कि आप लोग श्रीमद् भागवत को नियम से एक बार श्रवण कर लोगे तो फिर और किसी चीज को सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा इसमें क्या है महाराज? बोले इसमें सबका सार है, सबका निचोड़ है, सब शास्त्रों का, वेदों का, सबका। निगम तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुः रसिका भुवि भावुका। ये पका पकाया अमृत रूपी फल है, और ऐसा वैसा फल नहीं है जो संसार के फल होते हैं, उनमें गुठली होती है, छिलका होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, न गुठली है न छिलका है। ये तो इसमें तो अमृत भरा है। इसको आप श्रवण करेंगे फिर और किसी को सुनने का आपको और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी, कोई चरित्र सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो महाराज क्या नियम है इसके, कैसे सुनते हैं, क्या करते हैं, इससे सारी दुविधाएं मिट जाएंगी। बोले हाँ, ये तो ये समझ लीजिए आप कि एक मणि का काम होता है कि उससे जो कल्पना करो वही प्राप्त करा देती है। ऐसे ही सूत जी कहते हैं चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। मणि जो होती है उससे आप कल्पना करोगे तो अधिक से अधिक आपको वो स्वर्ग की संपत्ति दे सकती है, इससे आगे और कुछ नहीं दे सकती। लेकिन ये भागवत कथा ऐसी है, प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। इस भागवत में वो सामर्थ्य है कि ये चाहे तो भगवान का जो परम धाम वैकुंठ है उसकी प्राप्ति करा सकती है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है उस वैकुंठ में ये आपको पहुंचा सकती है। वैकुंठम योगी दुर्लभम। सुखदेव जी, सूत जी कहते हैं ऋषियों, इसलिए मेरा तो कहना है कि इस भागवत को जो नियम से श्रवण करते हैं उन्हें फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है ये। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब एक बार कहीं जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये सब भागवत जी के सूत्र हैं। सूत जी कहते हैं इसलिए मेरा तो यह कहना है कि नियम से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। सूत जी कहते हैं महाराज तो ये बताओ हमें इसका नियम क्या है, कैसे करनी चाहिए, कैसे श्रवण करनी चाहिए, और किसने की ये कथा, उसका क्या परिणाम हुआ ये बताओ। तो बोले ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले 2 मिनट हर नाम संकीर्तन बोल लीजिए, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे।
कि नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। ताली की सेवा करते भाग चाहिए। सुबह से शाम तक यहाँ बैठो, मन कहीं हो और हो, आप यहाँ बैठो ताली भी बजाओ, तो इससे कुछ होगा नहीं। ये समझ लो कि समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। आप 10 मिनट बैठो, लेकिन भगवान का होकर के बैठोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। तो इसलिए मेरा कहना तो ये है, और भजन भी यही कह रहा है, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया 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 करते हैं। उसी को याद करते भगवान। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जन्म कोट अघ नासै तब। आप समझो कि लाउड स्पीकर लगवा दिए हैं गुप्ता जी ने, आवाज तो घर पे भी आएगी, यहीं सुन लो। नहीं, घर पर सुनने का अलग परिणाम है और सामने बैठकर सुनने का अलग फल है। तो दिल से आप जो भी करेंगे परमात्मा के निमित्त, तो उसका परिणाम आपको रिटर्न वापस मिलेगा। आप समझो कि नहीं, परमात्मा तो पैसे वालों को ही मिलते, गरीबों को नहीं मिलते। तो ये हमारी गलत भावना है, ऐसा हम और आप गलत समझते हैं, ऐसा नहीं है। कैसे नहीं, सुनिए। कहाँ भगवान कहाँ मित्र सुदामा, देखो किया फल में है धनी दीन सुदामा, देखो किया फल में है धनी दीन सुदामा, देखो किया फल में है धनी दीन सुदामा, देखो। कहाँ तो रहे द्वारकाधीश भगवान, और सुदामा को तो आप जानते ही हैं, जो सुबह खा ले शाम की व्यवस्था नहीं रहती। तो ऐसा नहीं है परमात्मा पैसे वालों को मिलते हैं, अरे गरीबों को भी मिलते हैं। वो तो सर्वव्यापी है और सब पर समानता का भाव रखने वाले हैं परमात्मा। कभी किसी पर, वो तो सब पर अपनी निरंतर कृपा बरसाते हैं। कहाँ भगवान कहाँ मित्र सुदामा, देखो किया फल में है धनी दीन सुदामा, देखो